है। यहाँ पर आए हुए सभी पत्रकार छायाकार साथियों का निशान है, उस पर हाथ का बटन दबाकर उनको विजयी बनाना है, ताकि भारत में हमारे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए। आज हमें जरूरत है ढाल में इतना भारी जन समूह देखते हुए कि इतनी कांग्रेस की तूफान की धूप में बाहर आई हुई है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब एक एक वोट को संभाले और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं अपील करूं भाई, बैठ जाओ। पत्रकार साथियों, थोड़ी सी व्यवस्था आप भी सहयोग करो। मेरी नेताओं से भी अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे बीच नौर के विधायक भाई अमित चचान जी आए और आपसे वोट की अपील करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमें व्यवस्था जितनी खराब करोगे ना, मैं इन्हीं जनता जाऊंगा। अमित चचान जी। आज फतेहाबाद हल्का के ढान गांव में आयोजित इस चुनावी कार्यक्रम के आयोजन करता यहाँ के ऊर्जावान सरपंच चंद्रमन पटोलिया जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आमजन किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 4 बार के लगातार विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और इस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और हमारे गंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा जी, बाड़मेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल जी, यूथ कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष और विधायक साथी अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे मेरे साथ के पीलीभंगा से विधायक विनोद गोटवाड़ जी, लूण कंसर से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे राजेंद्र मूंड जी, आप हमारे भादरा से चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक कुरैशी जी, और ये आप सबके लाडले कांग्रेस पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, जिनके आपकी आवाज को बुलंद करने वाले ऐसे साथी बलवान जी गोलपुरिया जी, तमाम उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता शक्ति की प्रतीक मेरी माताओं बहनों, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आपके दुख सुख के साथी बड़े भाई बलवान गोलपुरिया जी को भारी मतों से विजयी बनाकर हरियाणा विधानसभा में भेजना है। ये हम आप सबसे निवेदन और अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। 10 वर्षों से आपने तानाशाह सरकार का कार्यकाल देखा, दिल्ली में तानाशाह सरकार का कार्यकाल देखा, और इन 10 वर्ष के कार्यकाल में सदैव उन्होंने आमजन किसान मजदूर की कमर तोड़ने का काम किया, युवाओं के उज्जवल भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम किया, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, और हम सब ने देखा जो किसान आंदोलन चला था, 700 किसानों ने शहादत देने का काम उस आंदोलन के दौरान किया। तो हमारे देश के लिए हमारी बहन बेटियां मेडल लेकर आती थी, उन्हें भी संघर्ष करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। युवाओं के उज्जवल भविष्य को अंधकार में ले जाने के लिए अग्निवीर जैसी योजना देश में बैठी तानाशाह सरकार ने लेकर आई, और अब हरियाणा के तमाम क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर कांग्रेस पार्टी को रोकना चाहती है। लेकिन इस बार पूरे हरियाणा क्षेत्र की जनता ने बंद बना लिया है, पूरे फतेहाबाद हल्के की क्षेत्र की जनता ने बंद बना लिया है। इस बार हम आने वाली 5 तारीख को वोट की चोट लेकर इस हरियाणा से बीजेपी की सरकार को भेजने का हम काम करेंगे, इस झूठ की दुकान को बंद करने का काम करेंगे, और छत्तीस बिरादरी को सरकार को बनाने का काम इस हरियाणा की जनता करने जा रही है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन और अपील करने के लिए आए हैं कि सरकार में भागीदारी आपकी भी होनी चाहिए। बलवान गोलपुरिया जी भारी मतों से यहाँ विजयी होकर जाए, जिससे कि आपकी आवाज हरियाणा विधानसभा में बुलंद आवाज के साथ उठा के प्रत्येक युवाओं को उसका हक दिला सके, किसानों की आवाज को बुलंद कर सके। यही हम आप सबसे निवेदन और अपील करने के लिए आए हैं। आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बलवान गोलपुरिया जी को भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद विधायक जी। भाई बताने में तो सेठ है, लेकिन बोलना बहुत कर रहा है। इसने अभिषेक बिटोरिया को 2 बार हराया है। एक बार अमित चचान के लिए जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूं, यूथ के आइकॉन
और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूथ के अध्यक्ष और संगरिया से विधायक भाई अभिमन्यु पूनिया जी आए और आपसे वोट की अपील करें। आदरणीय अभिमन्यु पूनिया जी। मामी आप कौन जानते हैं? आज फतेहाबाद विधानसभा के जनसंपर्क अभियान प्रचार अभियान के तहत हमारे बीच यहाँ के आवेदक डाट ग्राम के चंद्रमोहन कोटलिया जी जो यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी है, सरपंच साहब है, सम्मानित यहाँ पर इस ग्राम के बुजुर्गगण और हमारे बीच राजस्थान के ऊर्जावान नेता, वरिष्ठ कांग्रेस कदावर नेता, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और गंगानगर से लोकसभा सांसद आदरणीय कुलदीप इंदौरा साहब, बाड़मेर से हमारे बीच आपके बीच चुनाव प्रचार के लिए आए हमारे सबके आदरणीय जिनका चुनाव पूरे देश में देखा आदरणीय उमेदवार राम बेनीवाल जी, हमारे बीच हनुमानगढ़ जिले से वरिष्ठ कांग्रेस नेता लगातार 2 बार के विधायक आदरणीय अमित चांद साहब, हनुमानगढ़ जिले से पीलीबंगा से विधायक आदरणीय विनोद गोठवाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेंद्र मूड साहब, यहाँ पर उपस्थित आपके यहाँ के कांग्रेस के नेता, आपके यहाँ के हर वर्ग की आवाज, हर नौजवान की, हर किसान की आवाज, आपके प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया जी, और यहाँ पर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण गोदारा जी कादलहेड़ी से चोपड़ा साहब, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेरे साथ आए हनुमानगढ़ के पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भीम गोदारा साहब, खाट से सरपंच पूर्व सरपंच साहब मनोज मूड जी और सम्मानित इस क्षेत्र के नौजवान साथी, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी। 5 अक्टूबर को जो चुनाव है वो हरियाणा के किसान, नौजवान और आने वाली नौजवान के पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। आपने 10 साल भाजपा का राज देखा। 10 साल में जिन वादों के साथ वो सत्ता में आए थे कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम किसान के एमएसपी को लेकर आएंगे, हम किसान के हित में काम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पीड़ा देने का काम भाजपा के राज में हुआ तो हमारी किसान कौम को हुआ और नौजवान साथियों को हुआ। 750 किसान साथी दिल्ली की बॉर्डर पर शहीद हुए। एक बार भी भाजपा के नुमाइंदों ने, भाजपा के नेताओं ने उनके परिवार से हालचाल जानने के लिए नहीं गए। नौजवान साथियों को तो रोजगार देने की बात करके पूरा काम करने का काम आप सब लोग कर सकते हो। यहाँ पर वो नौजवान साथी खड़े हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के समय अपनी नौकरी खोई, मुफ्त में खाए, अपने परिवार के सदस्यों को खोने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि उन जिन किसान परिवारों ने शहादत दी, उन किसान परिवारों में एक सदस्य को नौकरी देने का काम और उस परिवार को सुरक्षा देने का काम कांग्रेस की पार्टी राजधानी करेगी। आज आप डब्बाली से लेकर बहादुरगढ़, कालका से लेकर रेवाड़ी तक कहीं भी पूछ लो, राज किसका आ रहा है? राज किसका आ रहा है आप बताओ। या किसी प्रकार की कोई कोताही मत कर देना 5 तारीख को बलवान दौलतपुरिया जी के लिए ढोलकी भरने में। और चंद्रमोहन जी हमारे यूथ कांग्रेस के साथी है। किसान आंदोलन में इन्होंने लगातार संघर्ष किया, दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों के बीच में किया। टिकट एक व्यक्ति को मिलता है लेकिन पार्टी के मजबूत साथी हैं। और चंद्रमोहन कोटलिया जी का आज ये कार्यक्रम है तो ढांड और आसपास के क्षेत्र के ग्रामवासी यहाँ की सब पेटियां खुले,
तो आपकी गिनती दिल्ली के अंदर होगी और तमाम राजस्थान के वरिष्ठ नेता डोटासरा साहब, इंदौरा जी, उमेदराम बेनीवाल जी पाकिस्तान की बॉर्डर से चलकर आपके बीच आए हैं कांग्रेस के लिए। आप इनको हाथ करके विश्वास दिलाओ कि यहाँ की पेटियां खुले तो कांग्रेस की भारी मतों से यहाँ पर जीत कर जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद विधायक जी। एक बार विधायक जी के सम्मान में जोरदार तालियां। भाई छोटा सा थोड़ा ऐसे सांसद आदरणीय भाई उमेदराम जी बेनीवाल आए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और आपसे वोट की अपील करें। श्री उमेदराम जी बेनीवाल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई बलवान जी दौलतपुरिया जी के पक्ष में रखी गई चुनावी सभा में हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी वो नाम है जो कांग्रेस के कुशल नेतृत्व के वजह से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की धमाकेदार वापसी लोकसभा चुनाव के अंदर करवाई और इनके कुशल नेतृत्व की वजह से कांग्रेस पार्टी दिनों दिन राजस्थान के अंदर मजबूत हो रही है और आपके क्षेत्र में भी आपको बुलान देने के लिए आए हैं इनकी कि आप कांग्रेस को 100% आप यहाँ से आपके लोकप्रिय विधायक को यहाँ से जीता के भेजेंगे। और आपने देख लिया पिछला 10 साल के अंदर बीजेपी की जो कथनी और करनी के अंदर कितना फर्क था। उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा हुआ हो तो आप बताओ। जो बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की, रोजगार देने की, जो रोजगार आप लोगों को कितना रोजगार मिला है आप सबको पता ही है। जो किसानों के हित की बात कर रहे थे, एमएसपी की बात कर रहे थे, एमएसपी की मांग करने वाले किसानों के साथ में इन्होंने क्या करतूतें की आपको पता ही है। 700 से अधिक किसानों की शहादत ये इस बात की गवाह है कि बीजेपी के राज में किसान कितने तकलीफ में थे, जवान कितने तकलीफ में थे। जवान जो देश की सेवा करने के लिए फौज के अंदर जाते थे उनके साथ में भी कुठाराघात हुआ। अग्निवीर जैसी योजना लाकर जो किसानों के बच्चों को, उनके हौसलों को उन्होंने कमजोर किया। और आज देख लीजिए आर्मी की भर्ती के अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और एक वो समय था जहाँ सुबह सुबह रोडों के ऊपर आपको जवान तैयारी के लिए दौड़ते हुए नजर आते थे। कितना बदलाव आया। आज देखिए जो नदियों से नदियों को जोड़कर किसान के खेतों को हरा भरा करने वाले की बात करने वाले 10 साल सत्ता के अंदर हैं और इन्होंने कितनी नदियां जोड़ दी वो आपके सामने है। आप इन झूठ के पुलिंदे को साफ करें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करके कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार वापसी हरियाणा के अंदर आप करवाएं। जो ये बदलाव की शुरुआत आपने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर देखी थी, पूरे देश के अंदर बातें हो रही थी कि कांग्रेस का माहौल नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबको चौंका दिया और थोड़ा उनको लगा प्रत्याशियों को कि हम और थोड़ी मेहनत करते तो हो सकता सत्ता के अंदर केंद्र की सत्ता के अंदर कांग्रेस आ जाती। थोड़ी सी दूर रही, कोई नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी और मेहनत करो और हरियाणा के अंदर आप कांग्रेस की सरकार बनाओ तो आने वाले समय में अब की बार दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार की वजह से जितने डेवलपमेंट हुए हैं, गरीबों के लिए कल्याणकारी जितनी योजना लाई है कांग्रेस के राज में आई है, जैसे इंदिरा गांधी नहर का हो, चाहे और भी सिंचाई की बड़ी क्रांतियां आई है, हरित क्रांति का वजह कांग्रेस सरकार की वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का जो काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और मेरी आप सभी कार्यकर्ताओं से, आप सभी ऊर्जावान युवा लोग यहाँ आए हो, बुजुर्ग लोग भी आए हो, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और आने वाली 5 तारीख तक सतर्क रहें, होशियार रहें और दुश्मन को कभी कमजोर मत समझें और कॉन्फिडेंस कभी मत आने दें और दिन रात कड़ी मेहनत करके आपके लोकप्रिय प्रत्याशी के पद को भारी मतों से विजय बनाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एमपी साहब। एमपी साहब के बारे में बता दूं थोड़ी सी बात। ये दिल्ली पुलिस में थे और जब हाउस में लोग जाते थे ना एमपी साहब, जैसे डोटासरा वर्ग के बड़े नेता
तो मेदाराम का भी कसर होगी, मैंने भी MP बनना चाहिए। आपके सामने मिसाल है, बन गया मेरा भाई। एक बार स्वागत करो। मैं निवेदन करूं, हमारे आदरणीय सांसद गंगानगर से भाई कुलदीप इंदौरा जी आए और आपसे वोट की अपील करें। आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी। फतेहाबाद के इस विधानसभा की चुनावी सभा जो बलवान पूनिया जी के लिए आयोजित की गई, बलवान पूनिया जी बाकी बात राजस्थान हुआ है ना, तो बलवान दौलतपुरिया जी के पक्ष में भाई चंद्रमोहन कौटिल्या जी के द्वारा आयोजित इस सभा में हमारे राजस्थान के वो नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के जिन्होंने मौर्य बुला दिए और एक इतिहास रच दिया, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब। भाई उमेदराम जी जो अभी आपके सामने बोल रहे थे, पार्लियामेंट में भी खूब गरजते हैं, ये सिपाही थे तब भी डंडा खूब खड़काते थे, लेकिन आज सांसद है, बड़े मजबूत हमारे साथी हमारे बीच में। आपके ही पड़ोस के आपके विधायक अमित चाटान जी, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक भाई अभिमन्यु पूनिया, विष्णु समाज हो गया समाज, सारा समाज का MLA है जी, MLA नहीं बने उससे पहले विष्णु होश का, लेकिन अब ये सब समाज का 36 कौम का MLA है, विष्णु समाज से जरूर है। आज युवाओं का अध्यक्ष भी है और हमारे पीलीबंगा से पधारे भाई विनोद गोठवाल जी जो विधायक हैं, हमारे राजेंद्र मोड़ जी जो प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हैं, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी, हमारे कोऑर्डिनेटर समी रत्ती जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कोऑर्डिनेटर यहाँ है सोनिया जायसवाल जी, भाई सुरेश दौलतपुरिया जी, हमारे भादरा के चेयरमैन रफीक हाजी दौर साहब, भाई ब्लॉक के अध्यक्ष दिललाल पटोलिया जी, भाई मनोज जी जो लगातार यहाँ 3 दिन से डेरा राजस्थान छोड़कर यहाँ डेरा लगाए बैठे, भाई भीम जी गोदारा, श्रीमती उषा दहिया जी और तमाम हमारे मंचासी नेता और तमाम यहाँ दूर दराज से आए हुए, यहाँ बहुत सी संख्या में सरपंच, यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य, यहाँ तमाम पत्रकार साथियों सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हमारी बात सुने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, जो वास्तव में हमारे राजस्थान के हीरो और जहाँ भी जाते हैं बीजेपी के तो मौर्य बुलाते हैं और किसानों की आवाज उठाते हैं। भाइयों, सबसे बड़ी समस्या क्या है आज देश में? सबसे बड़ी समस्या है किसान की, और किसान वो किसान जो आज भी सीमाओं पर बैठा। हम देखते हैं मेरे खुद के विधानसभा में, लोकसभा में, मेरे अभिमन्यु पूनिया जिसके विधानसभा संग्रिया में आज भी बॉर्डर पर किसान जो लगातार 8 महीने से MSP की मांग को लेकर बैठा है, लेकिन इस दिल्ली मेरी सरकार पे कोई असर नहीं। साथियों, क्या किसान देशद्रोही है? क्या आतंकवादी है? क्या गुंडे बदमाश है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीमाओं पर तारबंदी कर रखी है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी है, बड़े बड़े किले रोककर किसानों का रास्ता रोकने का काम कर रखा है। क्या इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती? क्या सरकारें इसलिए चुनते हैं कि वो किसान को रोकने का काम करे? आज किसान को क्या सड़कों पर आने का अधिकार है? मैं पूछना चाहता हूं, आज भी अगर किसान सड़कों पर आना चाहे तो केंद्र की सरकार और यहाँ की आपकी सरकार से वो खट्टर हो चाहे सैनी हो, आंसू गैस के गोले और लाठियां तैयार रखी है। इस बात को आप लोग भी जानते हैं। साथियों, कांग्रेस के राज में किसानों का कर्जा माफ हुआ,
किसानों के बारे में सोचा गया, गरीबों के बारे में सोचा गया। और आज भी हमारी जो सरकार बनने जा रही है, जो आपके आशीर्वाद से आज पूरे प्रदेश में माहौल है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, आने वाली सरकार कांग्रेस की है। और आपके यहाँ से बलवान दौलतपुरिया जो उम्मीदवार है, आपकी इच्छा अनुसार हमारी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार किया है। और आप लोग ये प्रयास रचें कि ये ऐतिहासिक वोटों से जीतकर उस विधानसभा में जाए जिस विधानसभा में ये सरकार बनने के बाद जो हमारी घोषणा है कि हमारी बहनों को 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हमारा जो गरीब परिवार का व्यक्ति है उसे 100 गज का मुफ्त प्लॉट दिया जाएगा और 3.5 लाख रुपए के 2 कमरे बनाकर दिए जाएंगे। हमारी सरकार की ये घोषणा, हमारी सरकार की ये घोषणा है कि किसान जो एमएसपी की मांग कर रहा है, समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है, उस समर्थन मूल्य की मांग को सबसे पहले वो पूरा करने का काम करेंगे। 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही करते हैं। नौकरी दोगे पक्की दोगे कच्ची, भैया पक्की नौकरी मिलेगी, सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर। और कांग्रेस सरकार जो करती है वो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, 25 लाख रुपए उस गरीब के इलाज के लिए दिए जाते थे जो इलाज के अभाव में मर जाता था। उसको 25 लाख रुपए इलाज की व्यवस्था की राजस्थान में। और यही व्यवस्था आने वाली सरकार यहाँ बनेगी तो आपका इलाज होगा। ये कोई घोषणा नहीं है मात्र, ये कोई जुमला नहीं है मोदी वाले, ये आपके योजना है जो आपकी लागू होगी। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए साथियों, साथियों ने जो बात खुद बोला मैंने करेंगे, आपकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, आपके क्षेत्र में विकास होगा। बोलने को साथियों बहुत सी बातें हैं। आज ये आपकी खट्टर सरकार और सैनी सरकार की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चाहते हैं कि हम उनकी बातें सुने। आप तमाम साथी इतनी संख्या में आज बता रहे हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे घोषणा पत्र को लोगों को बताएं कि आने वाली सरकार क्या काम करेगी। हमारा बूथ मैनेजमेंट पूरा मजबूती से हो ताकि हमारा हर वोट, हमारा मतदाता अपना वोट कर सके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो सके। इस बात को सुनिश्चित करने का काम आप लोग करें। आप तमाम सब लोग आए, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ कि गरीब की, किसान की, मजदूर की अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसका आकलन आप लोग कहें। इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद एमपी साहब। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और जिनके निवेदन पर आप हजारों की संख्या में आज पहुंचे हैं, भाई चंद्रमोहन कोटलिया जी सरपंच ढाट, वहाँ हैं और आप सबका धन्यवाद भी करें और आपसे वोट की अपील भी करें। चंद्रमोहन कोटलिया जी, मेरे गांव की सभा भूमि पर आज आप लोगों के बीच सीमांत राज्य राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, गंगानगर से सांसद कुलदीप इंदौरा साहब, बाड़मेर से सांसद उमेदाराम बेनीवाल साहब, संगरिया से विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भाई अभिमन्यु पूनिया जी, पीलीबंगा से विधायक विनोद गोठवाल जी, नौर से विधायक चचान साहब और आज इस मंच पर एक छोटे से मैसेज, एक छोटी सी बुलाने के बाद इस ब्लॉक में जो इस विधानसभा के अंदर कम 22 पंचायतें आती है और 2 पंचायतें रतिया में लगती है। आज 18 सरपंच आप लोगों के बीच में मौजूद हैं।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पंचायत समिति के लगभग सभी सदस्य फतेहाबाद पंचायत समिति और पट्टू पंचायत समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद है। फतेहाबाद ब्लॉक के सरपंच, रतिया ब्लॉक के सरपंच आपके बीच में मौजूद है। कम से कम 70-75 की संख्या में यहाँ पर आपके बीच में सरपंच मौजूद है। और मेरे गांव के, मेरे सिरमौर, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं और मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि हम लोग आज भाई बलवान दौलतपुरिया की विधानसभा जो 5 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनकी वोटों की अपील और उनके समर्थन के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मेरे गांव में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने समय समय पर आज आपके बीच में चाहे सरपंच साथी है और से बहुत साथी है, सभी गणमान्य व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि लंबा हो जाएगा। अगर फतेहाबाद विधानसभा के अंदर बीजेपी और जेजेपी सरकार के सामने पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम किया है तो वह आपके बेटे, आपके भाई ने किया है। समय समय पर बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ, चाहे गांव के अंदर विधायक का उद्घाटन की बात थी तो विधायक को गांव के अंदर आने से रोकने की बात, विधायक ने हमारी बात विधानसभा में नहीं उठाई थी तो 20 दिन विधायक के घर सरी बिठाकर विधायक के घर के सामने बैठने का काम किया। जैसा कि हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन बनी तो यहाँ पर जो हमारे पंचायत मंत्री थे देवेंद्र बोबली जी, जो अहंकार और नशे में चूर थे, उनको फतेहाबाद में कम से कम भी 2000-3000 लोगों के साथ विरोध करने का काम किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने का काम किया। वो सभी आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से हुआ साथियों। अब समय आ गया भाई जी, मेरे तो आप बात जाना शुरू लड़ाई हुई हमारी देवेंद्र बोबली साथे। बबली पंचायत मंत्री बने, शुरू नाम सुने बबली विमान देख लो भाई, ये नाम ही सही है। तो शुरू में खींचातान होगी बबली सागे और बबली सागे लपेटे में आगे फटर मेल लारे लगे तो ना लांडो लगवा के छोड़ो, सरकार के वहां लांडो लगवा के छोड़ो ना छोड़ो तो बता दो। अरे साथ हो पंचकुला मां मारबल्ला की हमारी बेबे के कुटिया सारे सरपंचन, फिर भी हिम्मत को नहीं आ रही। मानव संघर्ष जारी रखो। जो पंचायत मंत्री कहता था कि मैं 2032 तक मंत्री रहूंगा, उसको बीच में 1.5 साल के अंदर निष्कासित करने का काम आपके बेटे और आपके भाइयों ने हमारी आपकी मदद और आपके सहयोग से किया था। रही बात इलेक्शन की, आगे आने वाली 5 तारीख को लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जहां पर हमारे प्रत्याशी भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी गुड़ाराम जी, बीच में मुकाबला है। साथियों, एक तो वो सरकार जिसने समय समय पर किसानों को, मजदूरों को, गरीब को, पिछड़े को, दलित को, व्यापारी को, मजदूर को ठगने का काम किया, और एक तरफ है कांग्रेस पार्टी, आपके अपने उम्मीदवार बलवान दौलतपुरिया जी, जिस पार्टी ने किसानों की एमएसपी की, आज मैनिफेस्टो में घोषणा की हम लोग किसानों को एमएसपी देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर आपके घर देंगे। इन्होंने उज्ज्वला योजना के नाम पर जो मेरी माताओं और बहनों के साथ जो छलवा करने का काम किया, वो किसी से सानी नहीं। आज सिलेंडर की टंकी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ कोने में पड़ी है, उससे गैस जलने का काम नहीं होता, रोटी पकाने का काम नहीं होता, उसके ऊपर सामान पड़े धक्के छोड़ रखे जो कि 1000 रुपए आज उसको भरवाने में लगती है। आज मेरे गांव के ग्राउंड में, मैं दूसरे गांव में नहीं जाता, आज सिर्फ 2 साल पहले सुबह और शाम लगभग 500 लड़के, 500 युवा साथी दौड़ने का, रेस लगाने का काम करते थे कि हम लोग देश की सेवा करेंगे और हमारे परिवार का पालन पोषण कर कर नौकरी लगेंगे और देश की सेवा करने का काम करेंगे। आज साथियों, सुबह और शाम ग्राउंड में जाकर देखना, 15 युवा साथी भी वहां पर रोज रेस लगाने या दौड़ लगाने के लिए नहीं आएंगे। साथियों, समय आ गया है बदलाव का। कांग्रेस पार्टी की हवा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप सभी की सरकार बनेगी। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, क्योंकि आज के दिन आवाज ज्यादा है तो किसी भी कार्यकर्ता को अहंकार में नहीं आना, आक्रोश में नहीं आना, क्योंकि
तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां मिट जाया करती है। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा संयम और धैर्य के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करें और भाजपा के साथ हमने समय समय पर लड़ाई लड़ने का काम किया है। सभी सरपंच साथी बैठे हैं, तो मैं तो मेरी एक बात के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे फिर से, 5 तारीख 9 दम फिर दिखाना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार। धन्यवाद अजीत चंद्रमोहन। मैं निवेदन करूं, हमारे फतेहाबाद से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया आए, आपसे वोट की अपील करें और आए हुए नेताओं का धन्यवाद भी करें। आदरणीय श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। भाई पिछे न हो दिया आगे ना कोनी जगह कोनी बैठा हुआ भाजपा हटाओ और कांग्रेस लाओ। इस यज्ञ में राजस्थान से चलकर अपनी आहुति डालने के लिए आए हुए बहुत ही कुशल संगठनकर्ता और जहां जहां भी जाते हैं बीजेपी का मोर्चा बुलाने वाले आदरणीय हमारे वरिष्ठ साथी चौधरी गोविंद राम प्रकाशा जी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और गंगानगर से सांसद भाई कुलदीप इंदौरा जी, बाड़मेर से सांसद बहुत ही संघर्षशील साथी भाई उमेदा राम बेनीवाल जी, हमारे पड़ोस के हल्के भादरा से विधायक भाई अमित चचाड़ जी, लोग से विधायक भाई अमित चचाड़ जी, पीली बंगा से हमारे विधायक भाई विनोद गोठवाल जी, ऊपर ना पड़े पेड़ पे संगरिया से हमारे युवा साथी विधायक भाई अभिमन्यु पूनिया जी, भादरा नगर परिषद के चेयरमैन भाई हाजी रफीक खान जी, राजेंद्र मोड़ जी प्रदेश सचिव कांग्रेस समिति और हमारे जिला फतेहाबाद के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई अरविंद शर्मा जी, युवा के जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रमोहन पोटड़िया जी और मंच पे विराजमान पार्टी के वरिष्ठ व कनिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव ढांड के मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, कृषि प्रधान प्रदेश के उज्जवल भविष्य, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया कि आज हमारा आने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। और आप भी भली बातें जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा विधानसभा में भेजना है। इसी प्रोग्राम के तहत हम सभी साथी कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को सारे भाईचारे को एकजुट करके भारी संख्या में मतदान में भाग लेना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। और जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा, तो समस्याओं का अंबार आज आपके सामने लग चुका है, उनका निदान करना, उनका समाधान करना फिर वो मेरी चिंता है, मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। ये जिम्मेवारी आप मेरे पे छोड़ देना और आप निश्चित हो जाना, हर समय सीमा के अंदर प्रत्येक समस्या का समाधान करवाने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अगर किसी साथी भाई की समस्या कोई ज्यादा विकट है, कानूनी अड़चन है या कोई टेक्निकल दिक्कत है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उस भाई का सर वाला बोल मैं कंधे तक ला दूं, मैं यहाँ तक प्रयास करूंगा। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हमदर्द कभी नहीं हो सकती, हमारी तैसी कभी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान मजदूर की तैसी नहीं हो सकती। ये सिर्फ सत्तों के मायाजाल में भ्रांति फैलाने के लिए हमारा शोषण करने का काम करते हैं। और जब कुछ देने की बात आती है तो अडानी और अंबानी को दिखते हैं। चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे लोकसभा का पटल हो, जब पॉलिसी मेट्रो तय नीति निर्धारण की बात होती है तो नीतियां सदा सेठों के पक्ष में होती है।
यही कारण था कि कोरोना काल में आप सबकी पूंजी घट रही थी, अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ रही थी। ये पॉलिसी मैटर का विषय है, नीतियां उनके पक्ष की थी। और कांग्रेस पार्टी का अतीत आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब का साथ देती है, किसान का साथ देती है, दुकानदार का साथ देती है, छोटे व्यापारी का साथ देती है। और जिस पार्टी का अतीत इतना सुंदर हो, उसका भविष्य कितना सुंदर होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 5-6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी, गहन विचार विमर्श करके कांग्रेस पार्टी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल में महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। आम जनमानस हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता जनार्दन त्राहिमाम कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह फोकस किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटे व्यापारी पे है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहाँ का किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटा व्यापारी समृद्ध होगा, संपन्न होगा, खुशहाल होगा, तो हमारा हरियाणा प्रदेश संपन्न होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। इसलिए उन्होंने जब हम लागू की घोषणा, तो उन्होंने देखी कि महंगाई की बार सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों की रसोई पे पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने घोषणा करी है कि 8 तारीख को माताओं बहनों 8 तारीख को गिनती हो जाएगी, 10 और 12 अक्टूबर को नई सरकार बन जाएगी। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पे जो भी महिलाएं 18 साल से ऊपर है, उनके खाते में खटाखट 500 का चार आएगा। प्रत्येक महीना खाते में 2000 रुपया आएगा। वह ताले महंगाई भत्ता के रूप में मिलेगा, ताकि तारा खून सा बच्चा भूखा सोने पर मजबूर है उसके। जो कांग्रेस पार्टी को बात बता रहा हूँ। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी ने कही है कि जो बुढ़ापा पेंशन जो सम्मान का सूचक आज आपको 3000 रुपये मिलता है, उसको बढ़ा के 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की जाएगी। और जिस घर में 12000 रुपये प्रति महीना बुढ़ापा पेंशन आएगी, कहीं ना कहीं आप महंगाई से लड़ सकते हैं, महंगाई से जूझ सकते हैं। और तीसरी घोषणा पार्टी ने करी है कि आज बिजली हमारे दैनिक जीवन की बहुत उपयोगी चीज है। और जो प्रति यूनिट इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाएगी। और जितनी बिजली हमारे लिए उपयोगी है, उतना ही गैस का सिलेंडर आज के दिन हमारे उपयोगी है। अब मारकानी तो भाई दार हो लग गया, लोगों बीते करी मारकानी सेम होगी, लोगों बीते जा और माड़ी मोटी जो बरस हो जा, तो तुम आग बढ़ा करी। अगर कोई बड्डो पुत्र मुच्छा बट लाइक तो 4 दिन ठहर गए सिलेंडर जाएगा, तुझे रोटी बोलो तो ग्रह लड़ाई बधाई करा लिया, वो पड़ी नीचे आ गई, तुझे रोटी बोल। इसलिए पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया है कि 11,500 सिलेंडर आम आदमी को उतार है। तेल कंपनियों सब्सिडी हरियाणा सरकार आपके खातों में देगी, आपका बजट में देगी, लेकिन ताले सिलेंडर 500 रुपया वो मिलेगा। इसलिए सभी साथी इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना कौन है, पराया कौन है, 5 तारीख में सारे भाईचारा एकजुट करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालियो। और इतना वोट डालियो में तारे विश्वास के ऊपर 5-6 दिन पहले मैंने भाजपा को प्रत्याशी जुड़ा रहा मिल गयो। मैं तरह गिनती पर बीच में बजावागा। तो मैंने बोलो मैंने भी जीता मिली, मैंने भी जीता मिली हूँ क्या नटू छोड़ हूँ। मैं बोल तू की कर रही हूँ, तेरा छाल भाजी कर मैं तो कहूँ तेरा 10 बजे न खाऊँ, तो 12 बजे नाची हुआ। तो मैं तारा भरोसा करिए इतना काम करती हो, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इतना वोट ठोकी हो कि वो तथ्य 5वें राउंड में मैंने बधाई देंगे आपके 8 नंबर दुकान पर आगे करिए। और सागे एक काम और करियो, 5 तारीख में सारा जरूरी काम छोड़ दियो। वो इलेक्शन अपने लिए बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के उज्जवल के लिए इलेक्शन में सारा काम जरूर छोड़ के मतदान में भाग लियो। सारा एक वोट पोल करियो और तारा स्कूल में तारा बूथ पर सारा दिन एक ही बात आनी चाहिए, टी की बस टी बताओ की नहीं सुनना चाहिए। 5 तारीख में टी बजा दियो, 8 तारीख में 12 बजे 8 नंबर दुकान पर टी बाजेगी। ये टी उन्हें बजा दी और कहीं टी बजा 8 नंबर पर आपकी बात देगी, वो तारे का मैं जरूर पड़। और भी बहुत सी बात का मैं बेड़ा बैठा करा है। दौलत पी सके तो माने कोई लागदार को नहीं, इन ज्यादा वोट मिल गया तो फलाने ही तो बन जाएगी, माने तो फलाने रड़े करनी है। तो भाई तो फलाने रड़े करने चक्कर में मेरी रड़े ना कर दियो आने का रखियो ना। तो मैं पहली कहीं गोज में गिलो ना मैं आगे कहीं गोज में गिलूँ। दिखा मैं कोई बेड़ो बैठे मेरे गम फिर बात तो मेरे बस की बात तो नहीं।
ढाण गाँव में 50% लोगों में नाम उजाड़ू, 100% लोगों भाई फेस उजाड़ू, 50% लोगों का घर जाड़ू, 70% लोगों का खेत जाड़ू। और आगे आ कह दियो ढाण मेरो काम है, जो मेरो नाम है, जो मेरो काम है, फिर मानना कहने के लिए हाथ पकड़ लीजिए। पहले कोई मध्यस्थक यूज करी कि फलाना आदमी लेके जाऊँ तो वो माने मिलेगी। और भी बहुत सी बात चुनाव के दौरान आपके समक्ष आएगी, लेकिन डोटासरा जी को और भी 2-3 जनसभा में जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपकी से एक बार फिर बीच में बोल दिया बच्चा टूट गया ना। 5 तारीख ने सारे भाईचारा ने एकजुट रखियो, तारे भाईचारा तोड़ने खातर बीजेपी का बड़ा षड्यंत्रकारी लोग है। बात का तेरा बदल गया होगा ताकि नकाब चिड़िया देखा RSS का ज्यादा को 10-19 चलित होगा, 5-5 से घराम बढ़ेगा, दुकान पर जाएगा, जाएगा। कदे का मैं RSS का, कदे का मैं संघ का, कदे का विश्व हिंदू परिषद का, कदे का मैं बजरंग दल का। बजरंग दल को नाम ले जाना सोचिए सारा शुरुआ कोई वास्ते को नहीं। तारा भाईचारा तोड़ दावेगा, दूसरी आस्ता खास करेगा। बहुत अधिक सावधान रहियो, भाईचारा मजबूत रखियो और एक वोट पोल कराइयो। फिर कोई भाई आ ना सोचियो भी पार्टी की हवा है, 10 वोट कम पड़ जाए तो भी काम चल जाएगा। चुनाव ही है, चुनाव आप योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, एक सैनिक की तरह एक वोट की आप पहरेदारी कर दी है। 5 तारीख 6 बजे तक जब तक एक वोट पोल रह जा तब तक तारे कहने की सांस खोल लेंगे। केपेंदी पूरा दौर ला दियो, मैंने भरपूर आशीर्वाद देंगे। हरियाणा विधानसभा भेज दियो, फिर ढांडा पुठो पड़ के देखें चिंता लगी। ऐसा आदेश पारित कर देंगे कि ट्रैफिक वाला भट्टू का वीडियो, भट्टू का तहसीलदार, भट्टू का SHO ढांडा फोन करा तो आग काट की जाएगी, जो काम करता चिंता लगी पता लगते हैं। और भी आपस में जब में भेड़ा बैठा 100 बात हो है, मन मुटाव हो जाए, रस्से बोरे की लड़ाई हो, छोटा मोटा मन मुटाव है, छोटी लड़ाई आप बैठ के समझा लेगा। अब बड़ी लड़ाई लड़ेगा तो सारे भाईचारे ने एकजुट रखियो, क्योंकि इलेक्शन आने वाली पीढ़ी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अपने लिए एक बरोब स्थिति है, इसलिए ढाल गांव में संभालियो, आस पड़ोस के गांव में संभालियो, सारे बेलीतारा संभालियो, रिश्तेदार संभालियो, एक वोट पोल करने का काम करियो। तो भाई चंद्रमोहन जो इस समारोह के आयोजक है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन 18 सरपंच पहले चंद्रमोहन आप और गिनती करनी भूल गए, 19 सरपंच है 18 अपनी, लेकिन आज सारा सरपंच का भाई साहब अपन समर्थन दिए है। भट्टू ब्लॉक समिति की पूरी अपन समर्थन दिए है। फतेहाबाद की नगर परिषद का 15-16 MC अपन समर्थन दिए है। गुन्ने का 10-12 MC अपन समर्थन दिए है। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता जनार्दन भाजपा को उखाड़ना चाहती है। सभी साथी 2.5 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप आज कांग्रेस पार्टी को अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देना चाहते हैं। और इस भव्य समारोह के आयोजक मेरे छोटे भाई युवा के जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रमोहन पोटलिया का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे आके डोटासरा साहब और इनकी पूरी टीम का हरियाणा प्रदेश की पावन धरा पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, धन्यवाद भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। भाई बैठ जाओ आराम से, शांति रखो। राजस्थान उतार गया तो मोरियो गुलाब सही चिंता ना करो, सागल है मोरियो। डोटासरा साहब मोरियो साग है, गाड़ी में भी आई तर सामने। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई गोविंद डोटासरा जी आए और आपसे वोट की अपील करें और अपना संदेश दें। भाई गोविंद डोटासरा जी। आपके सबके दिलों के चहेते लोकप्रिय नेता, विधानसभा में प्रत्याशी, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित भाषण अभी आप सबके सामने दिया है, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी हमारे बीच में। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई चंद्रमोहन पोटलिया जी सरपंच साहब, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग
यहाँ पर पधारे, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम सबको भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान किया। मेरे साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे इस जिले के इंचार्ज श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय एमपी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे और प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस राजस्थान अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे एमएलए विनोद गोठवाल साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव राजेंद्र मोहन जी, हाजी रफीक साहब भादरा चेयरमैन प्रतिनिधि, सम्मानित मंच, यहाँ के जितने भी तमाम नेतागण, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य साहिबान, मतलब कि 5 मिनट की बात करेंगे। मीडिया के हमारे तमाम साथी आए हैं। मैंने हरियाणा में इतना मीडिया तो आज ही देखा है भाई, 2 दिन से हूँ मैं, सारे के सारे आए हैं। तो ये चंद्रमोहन जी, आपका इनके प्रति प्रेम, और बलवान सिंह जी हमारे एमपी साहब हैं, इनको इतने मीडिया कवर कर रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इनके माध्यम से पूरे स्टेट में जो यहाँ बातें चल रही हैं, जिन जिन नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही हैं, वो आप जानें। मैं राजस्थान से आपके बीच में एक अपील लेकर के आया हूँ, और वो अपील ये है कि 5 तारीख को अपनी भाषा में आ जाओ, चिंता मत। मोटर है, इंजन के है कि गर्म तो है ना, ठीक है। अगर मैं पहली रफ्तार पकड़ा दे तो वो सीध हो जाए। तो मैं तो एक ही बात निवेदन आपसे करने के लिए आया हूं कि आपने 10 साल यहाँ पर भाजपा का शासन देखा है, जिसमें 9 साल से ज़्यादा खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अभी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। आपने 10 साल देश में मोदी जी का शासन देखा, और मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं दोनों सरकारों के लिए, कि आपने 10 साल यहाँ पर हुड्डा साहब का भी शासन, कांग्रेस का शासन भी देखा, और 10 साल हमारे केंद्र में यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जी का और सोनिया गांधी जी का और कांग्रेस का शासन भी देखा। आप तुलना कीजिए कि हमारे यूपीए का शासन जब था तो किस प्रकार के कानून बने, किस प्रकार की योजनाएं बनी, कैसे किसान का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, कैसे के लिए 2 रुपए किलो के गेहूं का खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम बना। ये यूपीए सरकार के 4 प्रमुख काम थे। और जब 10 साल से मोदी जी हैं, तो इनके 4 प्रमुख काम आप देख लीजिए। एक तो किसानों के लिए 4-5 काम हैं, ये अपने लिए फायदे का सौदा रहा, या जो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सरकार जो योजनाएं और कानून लेकर के आए, वो फायदे का सौदा। 10 साल कांग्रेस की हुड्डा साहब। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुजरात मॉडल है ना, गुजरात मॉडल वो बहुत खतरनाक मॉडल है, और खतरनाक मॉडल इस तरीके से है कि पपेट बैठावे मुख्यमंत्री के रूप में, पपेट समझो ना, पपेट का ही है, पपेट बैठावे। हरियाणा में खट्टर साहब पहली बार बनया, बाल पपेट बैठा दिया, कोई विजन नहीं, कोई योजना नहीं। दिल्ली से पर्ची आवे तो काम होएगो, दिल्ली से पर्ची नहीं आवे तो काम नहीं होएगो। वो मॉडल गुजरात मॉडल है। गुजरात के मुख्यमंत्री को नाम थामो एक ही नहीं जाने। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थारो पड़ोसी माने याद कोई मुख्यमंत्री कौन है, थाने तो याद ही कहीं हो। एक भजन लाल जी ने बनाया, पीछे ही पीछे बैठा एमएलए की गिनती कर रहा, मीटिंग में करता, एमएलए आया करता, नहीं आया, कुर्सी सही लागी नहीं लागी, टेंट सही लाग्यो नहीं लाग्यो, और पर्ची निकली, और भाभी वसुंधरा राजे जी का हाथ से पर्ची निकलवाई, और भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गया। क्योंकि भजनलाल जी कोई लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के मायने कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। वो गुजरात मॉडल है। मध्य प्रदेश में देख लो, दूसरे स्टेट में देख लो,
और इससे असली नुकसान किन हुए, असली नुकसान आपन हुए, आम जनता ने हुए। और भी प्रदेश के मायने अगर बिना विजन और बिना कोई निर्णय लेने की क्षमता वाला नेता अगर बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री बन जावे तो भी प्रदेश के लोगों ने भी को भुगतना पड़े, भी को जो नुकसान हुए वो भुगतने को काम हुए। हमारे ठे ताकि एक बात तो खासियत है, हरियाणा के लोगों की सीट से ज्यादा एडजस्टमेंट थे हरियाणा वाली जानो। सीट लागेड़ी है 8 आदमी की, 24 आदमी एडजस्ट हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। हाँ तो मान ली कटे विधानसभा में 90 से ज्यादा 180 मत भेज दीजिए, 90 ही जाएगा, 90 कोई पास बनेगो। हाँ बात तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि कुर्सियां को एडजस्टमेंट तो थाना आवे और अल्टा पट्टी भी इतनी जानदार करे कि ये उठे को लिखी पहले दूसरों बैठ जाए। तो अल्टा पट्टी अपना अपन करनी है। ये नायब सैनी जी की बीजेपी की कुर्सी ने पलटर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठाना है। कांग्रेस की सीट पर मुख्यमंत्री के ऊपर आपके आशीर्वाद से कब्जा होना चाहिए, जिससे आपके सबके लिए योजना हुए। राजस्थान का पड़ोसी यहाँ ये धर्म निभावन आया और मैं उम्मीद करूं हरियाणा का लोग हमारे सालासर बालाजी के बहुत जावे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अंजनी माता को मंदिर जो है वो सालासर मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में आवे। जेठा से मैं चुनर चौथी बार आया हूँ और अंजनी माई के मंदिर से 200 मीटर के ऊपर मैन बालाजी को मंदिर है। तो सारा लोग आप हरियाणा का, पंजाब का, इन्नाऊ सारा का सारा लक्ष्मणगढ़ और बालाजी के थे सालासर बालाजी के जाओ। तो मैं उम्मीद करूं कि मेरी बात ने थे वजन देगा, मेरी बात ने थे तवज्जो देगा। और बलवान सिंह जी नाम ही बलवान है तो फिर बाकी के छोड़ेगा। कह रहे मैं यहाँ कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा। जब मैं कह रहे थाने कहने की जरूरत ही बोली, ठाकुर नाम ही घर का बलवान सिंह निकाल दियो। अब मेरे तो समझ में को नहीं आई है 19 बाद में थाने छोड़िया के यहाँ लोग धोखे में आएगा। मोदी जी अमित शाह जी का जगह जुमला है ना, 2 करोड़ रोजगार दे देंगा, 15-15 लाख ग्राम दे देंगा, 5 जुमला में आएगा। लेकिन अब आगे ऐसा के समझ में आएगी नहीं। 4 घंटा से बैठा को नहीं रहे। MLA साहब अग्रिम शुभकामना बधाई देना चाहूँ थाने। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि एक नौजवान साथी अब तो हिम्मत आड़ो, अब तो आपका संघर्षशील व्यक्ति और वो आदमी आखे कि माने कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं, कांग्रेस हमारी माँ है, ये मैं कांग्रेस का प्रत्याशी ने जिता रखा से भेजांगा। वो जो नौजवाना में जज्बो दे है भी जज्बे को सलाम कर दियो कि उधर कटिया नहीं करो, टावरा ने काटबो शुरू कर दो और पीछे मत धकेल दियो, सागे लेर चालोगा। तो मैं थाने कहूँ कि थाको उज्जवल भविष्य है और मैं था के बारे में जानूं साहब। अगर राज्य कांग्रेस को बन रही है तो थाके राज में शीर थाको वैगो बलवान सिंह जी की मैं कोई दो नहीं है। राज में शीर वैगो मंत्री बनोगा और झंडी लागेगी तो टावरा ने सागे लेर सगड़ा की गांव का की लोगों की सेवा कर दियो। इस सेवा से बड़ो कोई काम नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अठा से निकालवा को काम सब लोग कर देगा और आकी सेवा करवा को काम आप लोगों ने करना है। बारह बैठे मुख्यमंत्री भजन लाल जी बढ़िया बोलिया 25 में से 25 राजस्थान के मायने आवेगी, 5-5 लाख से जीतेगा। राजस्थान के किसान भाई ने, दलिता ने, पिछड़ा ने, सगड़ा ने अपील करी और भी अपील को असर हो भाई जी कि 11 जगह पागा बीजेपी वाला का मोरिया बोलगा 11। अब मांगे समझ में कोई यारी काल कोई कह रहे हो कि राठौड़ साहब थे, राजेंद्र जी राठौड़ साहब नाम तो सुने ही हो, वे इंचार्ज बन रहे हैं ना। मुझको मारो काम आसान होगा भाई जी, क्योंकि हमारा बड़ा भाई जठे जठे जाए ना बैठे बैठे बंटा डाल हुए बीजेपी बैठे पक्की आ रहे हैं। इसलिए वे आएगा तो कोई चिंता नहीं है। मैं थाने एक ही निवेदन करवा के लिए आया हूँ कि माँ की बात राख जो, इज्जत राख जो, वो मौको है, वो मौको बार बार नहीं आवेगो। और अगर अब कण आप चूकगा तो मोटी जगह है ने अब आ तो नेता के अफसर के ईडी इनकम टैक्स CBI भेजे, बाद में था सगड़ा के घर ईडी CBI इनकम टैक्स भेजवा को काम करेगो।
क्योंकि बिन और की नहीं करनो विदेशा में शेयर करनी है। काम की कोई योजना नहीं, कोई किसान के दलित के पिछड़े के लिए नहीं। और कांग्रेस पार्टी एक की पार्टी है जो कि 36 कौमा ने सागे ले चले, 36 कौम बिरादरी के साथ ले अगर कोई काम करे तो बात कांग्रेस पार्टी करे। 5 तारीख भागे एक फैसले से हरियाणा के मायने की तरीके की सरकार बनेगी बात को फैसला होगा। 5 तारीख ने एक मशीन आवेगी आपके सामने, मतदान केंद्र पर जाओगा तो भी मशीन के मायने 3 नंबर के ऊपर बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को नाम आवगो, आगे हाथ को निशान आवगो, हाथ के निशान का आगे एक नीलो बटन आवगो और भी नीले बटन ने भाई जी सुन जो आराम से भी 3 नंबर आ रहा है। मैं भुला दूं मोरिया, भुला दूंगे, भुला दूंगा मोरिया बीजेपी का, बलवान सिंह पूनिया ने एमएलए बना दोगा, बना दोगा दौलतपुरिया जी। पूनिया दौलतपुरिया भाई जी, बलवान सिंह घणो ही बड़ो नाम है, इतना लंबा नाम क्यों लिखो बताओ? क्या के फर्क पड़ जाए। अपील करेंगे भाई चंद्रमोहन जी।